राम राम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अतुलित बलधाम दनुजवनकृसानो ज्ञानी नाम गण्यं सकलगुण निधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं हम नमामि। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपितवामभागं पाणो सायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आगच्छ जानकी नायक जानकया सहराघव। हे जानकीनाथ, आप पधारिए, आपका स्वागत है। हे आप कृपा करके जानकी सहित यहाँ पधारें। और जो ये गोस्वामी तुलसीदासाय नमः, वो जो गोस्वामी जी ने आपके लिए मैंने पत्रिका की जो रचना कीजिए है उसको आप दोबारा से सुने और मेरे पर भी कृपा गोस्वामी जी के साथ अपने कर कमलों से मेरे सिर पर अपना वरद हस्त रखें। और ये जो महाराज राजेश्वर के दरबार में, श्री रामचंद्र के दरबार में जो ये विनय पत्रिका जो पहुंचानी है श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में, और उनके हाथ में जो देनी है, वो उसके लिए जो उनके दरबार के निज परिकर हैं उनका हमने शुरू किया था। तो सबसे पहले हमने जो पहला पद संख्या है उसमें गणेश जी की वंदना की है कि वो अग्र पूज्य हैं गणेश जी। इस ग्रंथ में क्रम से 42 वंदनाएं हुई हैं। उसके बाद भगवान श्री राम जी की विनय पत्रिका, विनय उनकी
विनय की अर्जियां लगनी शुरू हुई हैं। क्रम से पहले गणेश जी की वंदना हुई है, उसके बाद सूर्य देव की हुई है, फिर कोई 11-12 जो है वो शिव जी के, जो उनके जो एकादश रुद्र हैं उनकी वंदना हुई है। उसके बाद शिव शक्ति पार्वती माँ की वंदना हुई है, 2 में शिव शक्ति दोनों की वंदना हुई है। फिर गंगा जी की 3-4 स्तुतियां हैं, गंगा जी की 17, 18, 19, 20 4 स्तुतियां। उसके बाद यमुना जी की हुई है, और उसके बाद जो क्षेत्रपाल हैं काशी, और फिर चित्रकूट। अगर आपसे ये प्रश्न किया जाए कि तुलसीदास जी का घर कौन सा है, कि तुलसीदास जी तो कभी काशी में, कभी अयोध्या में और कभी चित्रकूट में, तो तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथों में लिखा है कि मेरा ग्रह चित्रकूट है। तो उनको चित्रकूट जाकर उनके मन का बड़ा समाधान होता था, और वहीं उनको प्रथम दर्शन श्री राम जी के हुए थे। चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, वो वहां पे दर्शन हुए थे। और हनुमान जी की फिर वंदना है, वो वंदना भी 25 से 35, 11, क्योंकि वो एक हनुमान जी का है एकादश रुद्र हैं, तो उनकी भी 11 रुद्रों के रूप में हनुमान जी की वंदना हुई है। फिर समष्टि वंदना हुई है, जो हमसे रामचरितमानस में भी प्रसंग हमने उठाया है, आज उठाया है। उसके बाद लक्ष्मण जी की वंदना 2 पदों में है। फिर भरत जी की वंदना हुई है। इस प्रकार से ये वंदना का जो क्रम है ये चला जा रहा है। और फिर आगे और भगवान के और जो परिषद हैं उनकी वंदना के साथ ये सारा तुलसीदास जी ने उसके बाद भगवान श्री राम की वंदना की। और अब क्योंकि जैसे मैंने निवेदन किया कि चित्रकूट जो है, वहां पर भगवान के प्रभु के दर्शन का उनको सुख मिला, और वो भगवान का विहार स्थल है, उनकी अपना चित्रकूट सब दिन वसत, इस प्रकार से उनको चित्रकूट बहुत प्रिय है। और ये क्रम जो है तुलसीदास जी ने बड़ा प्राचीन क्रम लिया है। तुलसीदास जी बहुत मेथोडिकल हैं, बहुत प्रामाणिक हैं, और हर कार्य उनका जो है उसको आप उसमें एक मीन मेघ नहीं निकाल सकते। अब ये उन्होंने जो सबसे पहले गणेश जी की वंदना की, उसके बाद आज रविवार है, फिर सूर्य भगवान की वंदना की है। और अगर आप अगस्त्य संहिता में अगर आप वहां जाएं तो वहां पे जो श्री राम यंत्र हैं उनमें भी सबसे पहले गणेश जी की वंदना होती है। फिर भानु कहते हैं सूर्य को। उसके बाद भगवान शिव की वंदना होती है। वो पूर्वार्ध का जो अध्याय 10वां है उसमें वंदे गणपतिम भानुम तिलक स्वामिनीम शिवम, इस प्रकार से क्षेत्रपालम तथा धात्री, वही क्रम को तुलसीदास जी ने उसी क्रम का अनुसरण किया है। तो आज हम पद संख्या 2 पर जा रहे हैं। 2 में सूर्य भगवान की वंदना का हम आनंद लेंगे। सूर्य भगवान जैसे आप जानते ही हैं, इस धरती पे जीवन जो है वो सूर्य भगवान का ही है। उनके बगैर हम कल्पना ही नहीं कर सकते हमारे जीवन में उनका कितना बड़ा उनका हमारे जीवन में स्थान है। उनकर के हम हैं। और दूसरी बात, भगवान तो कण कण में विराजमान है। भगवान के ब्रह्म रूप भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव कण कण में विराजमान है, विभुम रूप में विराजमान है। लेकिन प्रत्यक्ष रूप में सूर्य भगवान के रूप में ही हमको जो उनकी पंचदेवोपासना में, उसमें भगवान सूर्य के ही हमको कोई भी दर्शन कर सकता है। और वो किसी का कोई डिफरेंशिएशन नहीं करते, ये कौन सी कैटेगरी का है, कौन सा क्लास का है, सबको बराबर वो प्रकाश देते हैं, क्योंकि वो भगवान है। तो ऐसे जो सूर्य भगवान हैं उनकी वंदना दूसरे पद में हुई है। इसको हमारे जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं उन्होंने इसको राग बिलावल में गाया है। लेकिन उससे पहले
मैं इसको, मेरे को राग ललित में मैंने अभी स्वर लहरी नहीं है तो मेरा विचार बन रहा है पहले आपको उसमें सुनाकर फिर मैं बिलावल में, उसका कारण भी है वो मैं आपको इसके आपको जैसे जैसे मैं इसका अर्थ करूंगा आपको विदित होगा कि मैं क्यों इसको राग ललित में ले रहा हूं, ये आपको विदित हो जाएगा। तो आइए हम वो शुरू करते हैं। उनका जो रूप है उसकी वंदना करते हैं। तो वो जो सूर्य भगवान का जो रूप है, आइए उसकी वंदना करते हैं। तुलसीदास जी की विनय पत्रिका है, साक्षात सूर्य भगवान सामने प्रकट हुए हैं और उनसे वो क्या मांगते हैं, सबसे ही मांगते हैं, तुलसी राम भक्ति वर मांगे। आइए प्रारंभ करते हैं। धन्यवाद। दीन दयालु दिवाकर देवा, दीन दयालु दिवाकर देवा, दीन दयालु दिवाकर दीन दयालु दिवाकर करे मुनि मनुज सुर सेवा करे, मणि मनुज सुर सेवा, हिमतम करी के हरि ये करमा दहन दोष दुख दरितरु जाने, कोक नगर लोक प्रकाशी, कोक नगर लोक प्रकाशी, तेज प्रताप, तेज प्रताप, रूप रस राशि, सारथि पंगु दिव्य रथ गामी, हरिशंकर विधुमूर्ति स्वामी, हरिशंकर राम हरिशंकर, हरिशंकर विधिमूर्ति स्वामी, वेद पुराण, वेद पुराण प्रगट जस जागे, तुलसी राम भक्ति वर मांगे, मांगे 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 मांगे। तो ये तुलसी राम भक्ति वर मांगे, तो इस प्रकार से ये
स्तुति जो इन्होंने तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने की, बड़ी 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 मधुर स्तुति है, बहुत ही मधुर स्तुति है। वो तुलसीदास जी कहते हैं, वो प्रारंभ से ही कहते हैं, मैं तो दीन हूं और आप क्या हैं? आप दीन दयाल हैं। दीन दयाल दिवाकर देवा। दिवाकर कहते हैं, दिव कहते हैं दिन को, दिवस, कर उसको करने वाला। तो आप दिवस करने वाले हैं। सूर्य निकलते हैं तो कहते दिन चढ़ गया जी। तो हे दिवाकर देवा, और आप देव हैं, आप पंच देवों में हैं। दीन, एक एक शब्द आप देखिए तुलसीदास जी का, कैसे जैसे हीरा जड़ा हुआ हो, ऐसे शब्द हैं। दीन, दीन किसको कहते हैं? दीन हम जैसे को जो गरीब हैं, भक्ति में, किसी में, गाने में, हर चीज में, संगीत, सब गरीब हैं, दुखी हैं, जिनकी दशा गिरी हुई है, जो भगवान से अभी, श्री राम से अभी मिले नहीं, यहां पतित हैं यहां पे। और आप क्या हैं? आप पुरुषार्थ करने वाले हैं। आपकी कृपा से, आपकी कृपा से मेरे को, मेरे अंदर जो है, मैं तो पुरुषार्थी हूं, आप कृपा करेंगे मैं पुरुषार्थी हो जाऊंगा। तो दीन दयालु देवाकर देवा, सारे शब्द आपको, एक एक शब्द का अर्थ आ गया। दयालु, दया करने वाले। तो मर्सी, हे लॉर्ड, हैव मर्सी ऑन मी। हे सूर्य भगवान, मेरे पे आप कृपा कीजिए। करे मुनि मनुज सुरासुर सेवा। मुनि तो आप जानते ही हैं, और मनुज, मनुज मैंने मनुष्य, हम। और असुर, असुर कई प्रकार के हैं, उसमें दैत्य भी हैं, दानव हैं, बड़े भक्त होते हैं हमारे दानव, दानवराज बलि, दानवराज प्रहलाद, वो भी। और राक्षस, राक्षस भी आपका, तीनों को आप बोध कराने वाले हैं, वो आपकी सेवा करते हैं। हिमतम करी के हरि कर माली, बड़ी सुंदर महाराज इसमें वो बोल रहे हैं। हिम कहते हैं जो पाला पड़ता है, जब आप, अभी आजकल तो बहुत गर्मी है भैया, आजकल तो ये चल रहे हैं एसी भाई साहब। तो जब ये पोष का महीना आता है, पूस का जब महीना आता है, उन महीनों में आपको सबको विदित है कितनी ठंड पड़ती है। पाला, हर तरफ वो फॉग पड़ जाती है ना, उसको हिम कहते हैं, बर्फ गिर जाती है। तो हिम और तम, अंधकार, ये जो है इनको करी बोला है। करी बोलते हैं हाथी को। तो और आप क्या है? केहरी करमाली। करमाली का मतलब, कर कहते हैं किरणों, किरणों को, और माली कहते हैं माला का धारण करने वाला। तो आप सूर्य का जैसे वलय है, आप देखो सूर्य वलय बोलते हैं, तो आपने तो, आप तो किरणों की माला आपने धारण कर रखी है। देखिए क्या शब्द है महाराज, गदगद हो जाता है। तुलसीदास जी के शब्द हैं कि करमाली, आप किरणों की माला को धारण करने वाले हैं, किरण समूह हैं। हे सूर्य, आप इस जैसे हाथी को वो सिंह उसको विदीर्ण कर देता है, आप अंधेरे को विदीर्ण कर देते हैं। पाले, जब सूर्य निकलता है हमारा, वो कितनी धुंध मीलों मीलों तक छाई होती है, आप सबका अनुभव है। वो एक क्षण में पकड़ के उसको, जैसे शेर चीर देता है उसको, हाथी को, आप उसको, इतना बड़ा हाथी का यहाँ इसलिए दिया है कि हाथी विशाल होता है। उस विशाल पाले को, उस विशाल तम अंधकार को सूर्य भगवान, जो देखने में इतने से लगते हैं, सब मिटा देते हैं महाराज। आप सबका अनुभव है। दहन दोष दुख दुरितर जाली। अब जो दहन कहते हैं जलाना, भस्म करना, डिस्ट्रॉय करना, है ना। तो दोष, दोष तो आप जानते हैं, अवगुण है, अपराध है हमारे अंदर, अवगुण है ना। हम पर दोष है, स्वदोष हम देखते नहीं, वो सब दुरित, दुरित कहते हैं पाप को। रुजाली, रुज जो शब्द है, ये रोग है जो आजकल आप देख रहे हैं, हर प्रकार के रोग
भिन्न भिन्न प्रकार के रोग हैं, उनका समूह, अली मैंने पंक्ति, समूह, इन कॉन्टिन्यूएशन उनका पूरा ग्रुप, वो परंपरा से, जैसे अभी आजकल ये जो कोरोना वायरस आया है, कोविड-19 आया है, ये कोरोना वायरस जब शुरू हुआ तो बड़ी हंसी आई। लोगों ने किताबों में से पुरानी किताबें निकाली, अपनी 10वीं की किताबें निकाली और कहा जी कोरोना वायरस तो पहले ही लिखा हुआ है। एक कोई कंपनी की दवाई भी दिखाने लगे, महाराज इस दवाई से तो ये कोरोना वायरस चला जाएगा, ये तो बहुत पुराना है जी। लेकिन वो अकेला वो नहीं, उसकी एक आली है, उसकी एक परंपरा है। वो अब उसका जो अब का जो ग्रेन है वो उससे डिफरेंट है। तो ऐसे रोगों को समूह भी, ये बड़ा समीचीन मैं आपको बता रहा हूँ बात। मैं कभी इस पर विशेष आपको एक वीडियो भी जारी करूंगा जिसमें हम लौकिक क्या उपाय हैं और पारमार्थिक उपाय क्या हैं इस कोविड-19 से बचने के लिए, उसके बारे में भी हम आपस में बैठकर चर्चा करेंगे। जब मैं आपसे चर्चा करता हूं तो मेरे को अपने आप ही ज्यादा स्पष्टता आती है। मैं आपको सच्ची कह रहा हूं, मैं कोई विद्वान नहीं हूं, संगीतज्ञ नहीं हूं, लेकिन वो करने से अपने अंदर ही एक तेज प्रकट होता है, उजास प्रकट होता है उनकी कृपा से। तो वो दहन दोष दुख दुरित रुजाली। अब आगे बोल रहे हैं, कोक नद लोक प्रकाशी। कोक कहते हैं एक चकवा होता है, गांव में उसको बोलते हैं चकवा। वो पक्षी होता है, वो जाड़े के दिनों में दिखते हैं ज्यादा, वो जो जहां जहां जल होता है वहां पे जलाशय के दिन में दिखते हैं। फिर वैशाख तक, जब ये अप्रैल का महीना आता है, बहुत गर्मी पड़ती है तो भारतवर्ष से बाहर चले जाता है। ये साउथ इंडिया में नहीं होता, बाकी सारे भारतवर्ष में रहता है, झुंड में रहता है। और मैं आज उसकी आपको चित्र भी डाल दूंगा उस पर। आप जो लोग मेरे से फेसबुक पे जुड़े हुए हैं और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, मैं आपको वो दिखा भी दूंगा। 2 फुट का वो पक्षी होता है, उसमें काली काली धारियां होती हैं, उसके क्या गुण वगैरह हैं वो सब मैं आपसे साझा करूंगा, वो जो मेरी है। और वो जो पक्षी है उसको कहते हैं कोक पक्षी, वो जो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो उस पक्षी की बात कर रहे हैं। अब आपको मैं यहां पे स्पष्टता दे दूं कि मैंने ये राग क्यों लिया, क्योंकि इसमें जब भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ, विश्वामित्र जी के साथ जब गए हैं स्वयंवर से पहले, तो पहले पुष्प वाटिका में जब मिलन हुआ, तो अगले दिन जब भगवान उठे हैं सवेरे, तो लक्ष्मण जी महान भक्त हैं और आचार्य हैं भक्ति के। तो उस समय लक्ष्मण जी ने कुछ बोला है, वो जो चौपाई है वो उसको हमारे जिनका जो मेरे प्राण हैं, मेरे कण कण में बसते हैं, 24 घंटे जिनका मेरे को क्षण क्षण में ध्यान रहता है, वो पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी ने उसको ख्याल में बांधा है। मेरा अध्ययन तो बहुत है, लेकिन अभी कोई मेरा अभ्यास नहीं है, फिर भी एक उसकी छाया मात्र मैं आपको देता हूं, कैसे उन्होंने इसको बांधा है उस चौपाई को ललित राग में। तो उसमें भी कोक शब्द आता है, इसीलिए मैंने इसको ललित राग में गाने की चेष्टा की। आइए सुनिए चौपाई। अरुण अवलोकहु ताता, अरुण अवलोकहु ताता, पंकज लोक। मेरे से तो वो चुपाई गाई भी जाती है, जैसे मेरे को उनके स्वर मेरे अंदर घूमते हैं, अभ्यास है नहीं। पंकज
कोक लोक लोक सुखदाता पंकज लोक पंकज कोक लोक सुख दाता उयं अरुण अवलोक दाता उयं अरुण पंकज को कहते हैं वो चकवा पक्षी का, वो चकवा पक्षी क्या है, वो जब सूर्योदय होता है ना उसका दिल खिल जाता है, क्योंकि उसकी जो चकवी है ना उसके साथ उसका वियोग है। रात में दोनों नहीं मिलते, चकवा और चकवी रात को नहीं मिलते, तो सुबह हो गया उसको लगता है कि मेरी प्रियतमा मेरी प्रेयसी अब मेरे पास आ जाएगी, तो वो पंकज और किसको प्रसन्नता होती है, कमल को, कोक है ना, दोनों को प्रसन्नता होती है। पंकज कोक राम पंकज 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 कोक लोक सुखदाता उयं अरुण अवलोक। अब देखिए कैसे इसको स्वरों में बांधा है। बोले लखन 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 बोले 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 लखन जोरी जुग पानी, बोले लखन जोरी जुग पानी, जोरी जोरी जुग जोड़कर युग युग मतलब दोनों पानी मतलब हाथों को। प्रभु प्रभा सु प्रभु प्रभा सुजग मृदु बानी सुजग मृदु बानी तो मैंने ये इसीलिए ये कारण बन गया उनके प्रति भाव का, चाव का, कि मेरे को ये इस ललित राग में मैंने ये गाया। उसमें खिलके भी आ रहे हैं कि उयं अरुण अरुण बात इसमें राग में क्या बोल, ललित राग है ही सवेरे का, जब उसका बिल्कुल सूर्य निकलता है ना, उगता है उस समय अरुण, उसका ऑरेंज अरुण अरुण रंग होता है उसका। तो अब जैसे ये और उसका ऑरेंज रंग होता है बिल्कुल, है ना। तो वो जब निकलता है उयं अरुण अवलोक होता है, मेरे तात है मेरे बड़े भैया। आप देखिए प्रभु प्रभाव सूचक लोचन लोक कोक लोक सुंदर, कोक चकवी को और सारे लोक को सुख देने वाले सूर्य ब्रह्मांड प्रकट हुए हैं। हे राम, ये आपका ही प्रभाव का प्रकाश सारे जगत में फैला रहे हैं, इसका भाव है। हम इसको लेंगे तब चौपाई को। खैर, तो कोक नद लोक प्रकाशी तेज प्रताप, तेज आप जानते हैं प्रताप है ना, और रूप रस राशि, आप रूप के, प्रताप के और रस के राशि। तो ये उनका उन्होंने भाव बताया है महाराज। तो और
उसको कहते हैं, रूप किसको कहते हैं? देखिए, कईयों को तो बड़े भूषण डालने पड़ते हैं तब उनका शरीर सुंदर लगता है। अंगानि भूषितान्येव निष्काध्येश्च भुभीषणे येन भूषित व सदगति तद्रूपमिति कथ्यते। ये भगवत गुण दर्पण का ये श्लोक है। बिनु भूषण भूषित जो तनु रूप अनुपम गौर। और हमारे जो भगवान कैसे हैं? बिनु भूषण भूषित। अब भगवान ने कोई वनवास में कोई भूषण थोड़ी डाल रखे हैं, लेकिन उसमें भी राम का रूप कैसा है? हमारे ऐसा रूप का है कि वो देखकर सारे पथिक जो हैं रास्ते में सब मग्न हो जाते हैं, ऐसा भगवान का रूप है। और आगे शब्द आया है सारथी, कि उनके रथ को चलाने वाले जो हैं उनका नाम भी अरुण ही है। ओहो महाराज, तो इसलिए अरुण राग बड़ा इसमें एप्ट है, क्योंकि ये भगवान के, सूर्य भगवान के, उनके जो सारथी हैं उनका नाम भी ये अरुण है। और वो पंगु है, उनके पैर नहीं हैं, पंगुल हैं वो। सारथी पंगु दिव्य रथगामी, पर वो इतना अलौकिक प्रकाशमान वो रथ है कि उन जैसा कोई उसको चला नहीं सकता। अब पुराने जमाने में जो रथ होते थे वो इतने परफेक्ट होते थे, उनमें 4 पहिए भी होते थे, 2 पहिए भी होते थे। तो ये पहले रथ ही की सवारी होती थी महाराज। अभी भी पुराने जो रजवाड़े हैं वहां आपको रथ की सवारी मिल जाती है। तो वो रथ कौन सा है? सूर्य कौन सा रथ चलाते हैं? धर्म का रथ चलाते हैं। तो और हरिशंकर विधि मूर्ति स्वामी, आप हरि भगवान विष्णु, शंकर, ब्रह्मा, इन सब की साक्षात मूर्ति है। तो अब आज के बाद जब हम सूर्य भगवान का दर्शन करें तो आप ये सोचिए कि साक्षात भगवान के ही दर्शन हो गए। अब पिताजी की एक बात याद आ गई, मैं उसका लोभ स्मरण नहीं, उसको कहने के बगैर रह नहीं पाऊंगा। मेरे साथ मेरे जहां मैं कार्य करता था शाहपुर के, वहां के बहुत लोग जुड़े हुए हैं इस YouTube में। और बड़ी सुंदर हमारी एक कॉलोनी थी वहाँ जेसीटी में, जहाँ हम रेजिडेंशियल कॉलोनी में हम रहते थे। तो पिताजी मेरे पास आया करते थे। पिताजी जब आए तो सर्दियों का मौसम था, तो हम ऊपर चले गए पिताजी के साथ। नीचे हमने वो दरी बिछाई, तो पिताजी कहने लगे कि योगेश, आज अद्वैत भगवान को हम मिल ही लिया। वो सामने कहते भगवान है, अब कहते हैं भगवान का पूरा ध्यान लगा दे तो पूरे मिल लेंगे, ऐसा वो उन्होंने कहा था। तो ये साक्षात प्रत्यक्ष स्पष्ट भगवान का रूप है जिसका कोई भी दर्शन आप कर सकते हैं। तो वो कैसे वेद पुराण प्रकट जस जानी, उनका यश जो सारे साक्षात वेदों में पुराणों में है, वेद पुराणों में, और जहां पे वेद उपनिषद सब खत्म होते हैं वहां से गीता प्रारंभ होती है। श्रीमद् भगवद गीता जो भगवान कृष्ण के द्वारा गाई हुई है, उसमें भी भगवान कहते हैं। आज मेरी बात हो रही थी प्रेम भाई साहब से, तो प्रेम भाई साहब ने बड़ी सुंदर बात कही। मैं आज बात कर रहा था कि आज रविवार है, आज मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने पत्रिका का दूसरा पद गाऊं, जैसे मैंने सवेरे निवेदन आप सबको कर दिया। तो वो कहने लगे, देखो ये सूर्य तो वो है जिसने सबसे पहले भगवान से ज्ञान लिया। मैंने आनंद आ गया उनकी बात से। विवस्वान रूप में जो उन्होंने वहां पे, जो उसमें भगवान गीता में बोलते हैं भगवान कृष्ण के, अर्जुन ये तुम्हें जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ ये सनातन ज्ञान है। भगवान का ज्ञान इम्प्रोवाइज नहीं होता। आजकल के जो जितने रिलीजन है, धर्म है, इनमें इम्प्रोवाइजेशन है। ये पुराने को नया करने का एक प्रयास है। चलिए देश धर्म काल के हिसाब से ये भी ठीक है, लेकिन भगवान कभी भी अपनी बात को बदलते नहीं है। जो बात आज से खरबों साल पहले कही, उसी धर्म को पुनी धर्म संस्थापनाए, उसी धर्म की बार बार आके भगवान संस्थापना करते हैं। तो सूर्य भगवान क्या है? वो उनका रथ जो है, यश है, वो धर्म पथ पे चलने वाला है। तो वो ऐसे जो सूर्य भगवान है, उनका वेद पुराणों में सारे यश छाए हुए हैं। और हमारे भगवान राम तो आए ही सूर्यवंश में है महाराज। आपने सूर्य भगवान की रोज भगवान, आपको शायद शास्त्र में क्या है, अगर आप
कोई कहते हैं कि नहीं जी हम तो इतना ही पढ़ेंगे, वो कूप मंडूक हैं। अगर आप जो और ग्रंथ पढ़ेंगे, पर गुरु कृपा बहुत चाहिए तभी वो ग्रंथ समझ आते हैं। तो उन ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि भगवान श्री राम, श्री राजाधिराज राम साक्षात भगवान ही थे, भगवान ही हैं, अभी भी हैं, पर ब्रह्म रूप हैं। अभी क्या है, मैं बैठा हूं, ये सब उनकी कृपा से ही आप लोग सुन पा रहे हैं। वो जरा सा पीछे से स्विच ऑफ करेंगे तो ये सब गुल हो जाएगा सारा। अभी तो थोड़ा सा झटका लगा ना, तो ये पूरा सब साफ उनकी कृपा के ऊपर निर्भर है। इसलिए उनसे प्रार्थना कीजिए। तो राम कृपा नासहि सब रोगा, ये हम परमार्थिक इसके क्या प्रयोग हैं। ये जो कोविड है इसके बारे में एक अलग से मैं वीडियो आपको जो मेरे को जितनी समझ आई है मैं आपको करूंगा। राम कृपा कैसे रोग राम कृपा से नाश होते हैं। तो वो जो साक्षात भगवान राम हैं, वो भी सूर्य कुल में उन्होंने वंश दिया है। तो मैं ये कह रहा था, निवेदन कर रहा था, भगवान श्री राम दिन प्रति हर एक दिन 5 घंटे संध्या, जब वो इस धरा पर भगवान अभी भी विराजमान है चिन्मय रूप में, 5 घंटे संध्या भगवान करते थे। संध्या का मतलब सूर्य भगवान की त्रिकाल संध्या, तीनों टाइम उनकी संध्या करते थे। और हमारे लिए सबका ये कर्तव्य है कि हम सूर्य भगवान की धियो यो न प्रचोदयात्, बोले ना, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वो जो स्तुति है वो सूर्य की स्तुति है। ऐसा हमारे बड़े बड़े जो विद्वान हैं, हमारे संत हैं, पंडित राम वल्लभाचरण जी और बड़े बड़े संतों ने उसका वो अर्थ किया है। तो सारे वेदों और पुराणों में संक्षेप में बात यह है, आपका यश जगमगा रहा है। और तुलसीदास जी कहते थे, तुलसी राम भक्ति वर मांगे। तुलसीदास जी कहते, मैं तो आपसे क्या मांग रहा हूं, मैं तो आपसे राम भक्ति ही मांगता। अब वो कृपा कैसे करते हैं, दीन दयालु। अब हम थोड़ा और इसको अर्थ को खोल रहे हैं। अब हमने इसका ये सारे का अर्थ बोल दिया कि हे दीन दयालु भगवान सूर्य, मुनि मनुष्य देवताओं और राक्षस सभी आपकी सेवा करते हैं। आप ये पाला और अंधकार इसको इस रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह हैं, किरणों की माला पहने हैं सूर्य वाले, और सब दोष दुख दुराचार रोगों की जो समूह है उसको भस्म कर देते हैं। और रात में बिछड़े चकवा चकवियों को मिलाकर प्रसन्न करने वाले कमल कोकनद, कमल को खिलाने वाले हैं, और समस्त लोगों को प्रकाशित करने वाले हैं। तेज प्रताप रस की आप खानी है, दिव्य रथ पर चलते हैं। ये सारा हमने, अब हम एक एक शब्द को लेकर चलेंगे ताकि आपको भाव ये है कि एक एक शब्द का आपको पता चले कि गोसाई जी ने कैसे वो, मैं जैसे अभी निवेदन किया कि कैसे वो हीरा जड़ा हुआ है, उस शब्द का आपको पूरा ठीक ठीक वहां पे आपका ध्यान जा सके। वो ही मेरा एकमात्र प्रयत्न है। तो दीन दयाल दिवाकर देवा, जो दीनों पर कृपा करते हैं वो दीनों से कोई पैसे नहीं लेते। भगवान दीन बंधु हैं, दीनों पर निस्वार्थ कृपा होती है। उसी प्रकार से सूर्य कोई आपको बिल भेजते हैं, नहीं बिल भेजते भी आपको बिल नहीं भेजते। अगर वो बिल भेजना चालू कर देना तो बस भैया बड़ी बड़ी सब इसी में ही आपकी तनख्वाह वगैरह सब चली जाएगी, सब धन चला जाएगा। तो दीन दयाल हैं, दीनों पर निस्वार्थ कृपा करने वाले हैं। और उसमें भी जो सोरठा है मानस का, जैसे शुरू के 5 सोरठे हैं जो पंचदेवोपासना में मैंने बताया, उसमें भी आया है, मूक होई वाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहना, जा सुकृपा सुदयाल द्रवम सकल द्रवई। आप द्रव करे सकल कली मलहाना। आपकी कृपा से क्या हो सकता है, गूंगे को वाणी मिलती है। पंगु जो है वो पर्वत पर चढ़ जाता है। इसका वो सूरदास ने कहा, वंदो हरिपद सुखदाई, जाकी कृपा पंगुल गिरिलंघे, अंधेरे को सब कुछ दर्शाई है। मुंह कपू नहीं बोले हैं,
और रंग चले सिर छत्र धराई। वो किसकी कृपा से? क्योंकि आप दीन दयाल हैं। तो ये आपको दीन दयाल कहकर आगे दीन, फिर आगे दिवाकर, दिवाकर का ये जो दीन, फिर आपकी दिया दिखाते। दिया कैसे कर, दिया किसको बोलते हैं? किसी के दुख से दुखी होकर कृपा करने को दिया कहते हैं। दिया शब्द, दिया शब्द का मैं आपको थोड़ा व्युत्पत्ति बता रहा हूं। इसका अर्थ, दया दयावतम गेयम सर्वार्थम तत्र न विद्यते। दयावन में उसी को दया समझनी चाहिए। वो दया नहीं है कि आप दया करते हैं बाद में आप कहते हैं भाई हमको वोट डालना, वो दया नहीं है, उसको दया नहीं कहते। उसमें कोई स्वार्थ ना हो। आपने वो पियाऊ लगाया इसलिए लगाया है कि आपकी पार्टी को वोट पड़े, उसको दया नहीं कहते। वो दया नहीं है। दया में किसी प्रकार का गिव एंड टेक नहीं है, उसमें निस्वार्थ होती है, उसको दया बोलते हैं। अनिर्हेतु की पर दुख निवारण दया, बिना हेतु के, ये वेदांत की परिभाषा है। और स्वार्थ निरपेक्ष पर दुखा सहिष्णुत्व दया पर दुख चिकीर्षा। वाह! किसी भी स्वार्थ की जहां गंध भी ना हो, संभावना भी ना हो, और किसी का दुख आप देख ही ना सकें, उस दुख में दुखी हो जाएं, उसको कहते हैं दया। और भगवान क्या है? पर दुख दुखी दया। हम दूसरे को दुख को देखकर हम प्रसन्न होते हैं, और वो अगर उसके अंदर फिर दुख को निवारण करने की जो सदिच्छा जागे, उसको दया कहते हैं। ये निस्वार्थ दया क्या है? ये दिवाकर ने जलाया। दिन को कहते हैं, आपके उदय होने से ही दिन होता है, तो उससे क्या आपको हम कोई उसका आप मांगते हैं? प्रतिग्रह मांगते हैं? नहीं, कुछ नहीं मांगते आप। तो दिन करते हैं, आपके उदय से दिन होता है। तहीं दिवस जहां भानु प्रकाश, दिवस उसको कहा जाता है जहां, वैसे देखा जाए महाराज तो चंद्रमा का भी बड़ा प्रकाश है। थोड़ा प्रकाश नहीं होता, पूर्णमासी का चंद्रमा होता है, आपको वस्तुएं दिखनी शुरू हो जाती हैं सारी, इतना तक कि आप अगर पढ़ भी सकते हैं उसमें, इतना चंद्र का प्रकाश हो जाता है। लेकिन वो सूर्य की तरह उनका प्रकाश नहीं होता महाराज, है ना। फिर आपके बिना धर्म कर्म भी सारा दिन है। जब तक अब उदय व्यापिनी तिथि होती है, जैसे आज एकादशी, वो जब तक सूर्य नहीं उदय होंगे कोई धर्म का कर्म भी नहीं हो सकता। सारे यज्ञ, कोई रात को तो ज्यादातर अभिचार ऐसे जो मंत्र ये होते हैं, लेकिन जो धर्म कर्म का जो अधिकांश भाग है वो दिन में होता है। तो उदय होकर दिन करना ही आपकी दया है, ये तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो महाभारत वन पर्व में युधिष्ठिर जी ने जो सूर्य भगवान की स्तुति की है, उसमें कहा है कि आप बिना किसी की सहायता के अपेक्षा तीनों लोकों में हित कर देते हैं। अगर उदय ना हो, ये सब आप जानते हैं, पर वो उनका एक वो जो धर्मराज है, वो युधिष्ठिर जी क्या है? धर्म के रूप है, साक्षात धर्म ही है। कहते अगर आप ना उदय हो तो सारा जगत अंधा हो जाए, हमारे दिखेगा नहीं कुछ, अंधेरा ही अंधेरा होगा। धर्म, अर्थ और जो भी हमारी जो प्रवृत्ति है, उसमें किसी की प्रवृत्ति ना हो। ब्राह्मण आदि ये संस्कार, यज्ञ, मंत्र, तपस्या, वर्णाश्रम, जितने भी कर्म हैं, ये आपकी कृपा से ही होते हैं। तो उसमें फिर धौम्य ऋषि जो थे उस समय, उन्होंने युधिष्ठिर जी से कहा, वो सूर्य की वहां भगवान की महिमा बताते हैं श्री महाभारत में। मैं सारे ग्रंथों से आपको थोड़ा निवेदन कर रहा हूं, ताकि आपको दया का पता चले कि सूर्य भगवान की दया आप जानते हैं, लेकिन वो एक जगाने वाली बात है, आप सब जानते हैं, मैं ऐसा ना समझें। लेकिन उसके लिए फिर भी जिस प्रकार से बताया जा रहा है, वो भी अपने आप में अद्भुतपूर्व है। सृष्टि के प्रारंभ में जब सभी प्राणी भूख से व्याकुल हो रहे थे, तब सूर्य भगवान ने दया करके पिता के समान क्या किया? अपनी किरणों से पृथ्वी का रस खींचा, क्योंकि वो और कोई उसको सारे को उन्होंने अब्सॉर्ब किया अपने आप में। यहाँ अभी बोला ना हमने कि वो रस भी देते हैं, तो सूर्य भगवान रस थोड़ी देते हैं। आप कहेंगे सूर्य भगवान तो सुखा देते हैं, नहीं, उन्होंने रस खींचकर फिर क्या किया? वो दक्षिणायन से उत्तरायण से दक्षिणायन में चले गए।
तो जब दक्षिणायन में चले गए तो सूर्य भगवान का जो प्रकाश है वो कम हो गया। उससे उन्होंने क्षेत्र तैयार किया। क्षेत्र माने खेत तैयार किया, छोटा मोटा खेत नहीं, ये सारी पृथ्वी खेत बना दी महाराज। अभी कल पॉपुलेशन डे था, उसमें बताया गया कि आज से 100 साल पहले इस पृथ्वी पर सिर्फ 10-20 करोड़ लोग थे, और ये जब की बात हुई तब कितने होंगे? तो सारी पृथ्वी एक तरह क्षेत्र थी, खेती थी। तब चंद्रमा ने, अब चंद्रमा जो है वो औषधियों के बीज डालते हैं। चंद्रमा में बहुत सारी औषधियां बनती हैं, जो आयुर्वेद के जो ज्ञाता है हमारे में वो जानते हैं। चंद्र प्रभावटी, चंद्रोदय रस, ऐसे कई वो तो नाम ही उनपे हैं जो सौम्य होती हैं। तो उन्होंने, चंद्रमा ने औषधियों का बीज डाला और उससे अन्न की उत्पत्ति। मैं आपको शुरू से अब ये पूरी एक आपको साइकिल बता रहा हूं कैसे ये अन्न बना हमारे लिए। नहीं तो हम तो भूखे ही थे, भूखे ही मर जाते अगर वो ना करते। सूर्य भगवान की कृपा देखिए कैसे हो रही है। उसी अन्न से प्राणियों ने अपनी भूख मिटाई। तात्पर्य कि सूर्य की कृपा से अन्न उत्पन्न होता है। ये आपको क्लियर हो गया कैसे? सूर्य भगवान, वैसे भी देखिए जब सूर्य का बहुत ताप होता है तो वाष्प बनता है, वो वाष्प उड़ता है और उससे बारिश होती है। आजकल जैसे ये सावन का महीना शुरू हो गया, ये शुरू किसने किया? सूर्य भगवान। अतः उनको क्या बोला गया? दीन दयालु दिवाकर देवा। महाभारत वन पर्व में बोला गया है ये, गत्व उत्तरायणम तेजो रसानुवृत्य रश्मि भी दक्षिणायन माव्रतो। ये मैंने अभी आपको सारा हिंदी में बता दिया, आसान हो गया सारा ना। अच्छा, अब ये उनके जो रस हैं उनको इसीलिए रस राशि बोला है क्योंकि 6 रसों से औषधियां प्रकट होती हैं। दिवाकर का भाव और भी इसका है। दिवाकर का भाव है प्रकाश करने वाले चंद्रमा और अग्नि भी हैं वैसे तो देखा जाए। दिवाकर मतलब जो प्रकाश करें, तेजहीन पावक शशि तरणी। पर उसमें लंका कांड में श्री रामचरितमानस में आता है कि इनपे तेज नहीं, उतना तेज नहीं है ना, अग्नि में उतना तेज है। वो कहते हैं आप करोड़ों हजारों पहाड़ों के ऊपर अग्नि लगा दो लेकिन वो रात नहीं जा सकती। तो वो उत्तरकांड का एक दोहा है, राकापति षोडश उहि। कहते 16 राकापति कहते हैं ये चंद्र, पूर्ण चंद्र उग जाए, तारा गण समुदाय, जितना मर्जी तारे उग जाए, सकल गिरिन दवलाई। ये दव कहते हैं अग्नि, सारे गिरियों पर भी आग लगा दे, रवि बिनु रात न जाए, रवि बिनु रात न जाए। तो बिना रवि के रात नहीं जा सकती। देवा थी, देव का भाव कि आपका दिव्य रूप है, आप जड़ नहीं है, आप साक्षात सच्चित आनंद है, देवता है, लोग आपकी उपासना करते हैं। सूर्य देव पंचदेव उपासना में भी आते हैं। दिवाकर देवा, अब ये जो ये भगवान का ये जो दिवाकर नाम आया ना, ये भगवान द्वादश सूर्य हमारे कहते हैं, द्वादश उनके। वैसे सूर्य एक रूप में भी, द्वादश रूप में भी हैं और उनके द्वादश रूप प्रकट होते हैं। उनके द्वादश रूप कौन से हैं? जो ये मार्गशीर्ष का महीना होता है इसमें मित्र हैं। पौष के महीने में मार्गशीर्ष, ये नवंबर दिसंबर के अमूमन महीना आता है वो, जिसमें भगवान की मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी को ये एक उसका श्रीमद् भगवद गीता का भगवान ने उपदेश किया था। मार्गशीर्ष उसमें, और भगवान कहते हैं महीनों में मार्गशीर्ष में हूँ, उसमें दत्तात्रेय जी का भी जन्म होते हैं। तो मार्गशीर्ष में मित्र, पौष में सनातन विष्णु, ये भगवान सूर्य का मैं नाम बोल रहा हूँ। माघ में वरुण, फागुन में सूर्य, जिस नाम से वो ज्यादा परिचय के वो सूर्य, उसमें थोड़ा। फिर चैत मास में भानु और वैशाख में तापन, तप जाते हैं। ज्येष्ठ में इंद्र, वो इंद्र रूप में फिर तैयार होना शुरू होते हैं। आषाढ़ में रवि, श्रावण में गभस्ती। ये गभस्ती जो नाम है, जब आप आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ेंगे तो वहां पे ये आएगा। भादों में यम,
आश्विन में हिरण्यरेता और कार्तिक में दिवाकर। जो ये दिवाकर देवा जो शब्द आया, ये कार्तिक महीना जो जिसमें दिवाली आती है अमूमन आमतौर पे, तो ऐसा लगता है। वैसे तो कई कारण हो सकते हैं, पर संत ऐसे कहते हैं कि शायद ये स्तुति तुलसीदास जी ने ये लिखी होगी, तो मैंने उस समय क्या होगा, कार्तिक। ये हमारे विद्वानों की अन्वेषण होता है, इसके लिए अन्वेषण करना पड़ता है। उसके एक एक शब्द के, जैसे मैं आपसे कर रहा हूं, उसमें डेप्थ में जाना चाहता है। उसका आनंद इसलिए आता है कि आप उसको ठीक ठीक वो शब्द को आप समझेंगे। अच्छा, आगे आया, करे मुनि सुरासुर, करे मुनि सुरासुर सेवा, कर मुनि मनुज सुरासुर सेवा। तो आपका जो मुनि है वो आपकी सेवा करते हैं। मुनि कहां पर हैं? मुनि यहां पर भी हैं, पृथ्वी पर है मुनि, बड़े कम हैं थोड़े। और एक हमारे भैया हैं नवदीप जी, मैं उनका नाम लूंगा तो वो संगोपन में आ जाएंगे, पर मेरे मुख से निकल गया तो मैं कुछ कर नहीं सकता। उनके जो गुरु हैं वो 109 साल के हैं, बिल्कुल ब्रह्म रूप। उनके बारे में भी मैं निवेदन करूंगा। महान संत, 109 साल की आयु में भी अभी भी वो ट्रैक्टर चलाते हैं। 109 साल की उम्र में गुरु पुण्या के दिन वो 1700 किलोमीटर उन्होंने सफर किया अपने शिष्यों को आशीर्वाद देकर, फिर अगले दिन वापस लौट कर आ गए दिन रात। ऐसे संतों के चरणों में प्रणाम है। ऐसे महान वो मुनि, उनको मुनि कहते हैं, मनमौन है एकदम, क्या उनकी अवस्था है। तो ऐसे इस लोक में भी हैं, ऊपर नारद मुनि सब लोग हैं, और हमारे तीसरे ये भूलोक, ये जो अपना पाताल लोक में भी मुनि हैं, हमारे शुक्र हैं, ये एक एक बैठे हुए हमारे। वो कैसे हैं? त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ दो गति सर्वत्र तुम्हारी। तो मनुज से, अब ये 3 शब्द इन्होंने बोले। मनुज जो हैं, मनुज हम मनुष्य भूलोक के हैं, सुर ऊपर के स्वर्ग लोक के, और असुर पाताल लोक के। तो इस प्रकार सूर्य का जो सेवन करते हैं वो कौन करते हैं? त्रैलोक्य, तीनों लोक के निवासी आपका सेवन करते हैं। और सब आपको क्या करते हैं? संध्या उपासना करके अर्घ्य देते हैं। संध्या उपासना बहुत आसान है, सिर्फ 2-1 मिनट लगते हैं उसमें। और मेरे को नहीं आती थी, ब्राह्मण कुल में जन्म होकर मेरे को, पर मेरे को कृपा हुई, मेरे को सिखा दी वो बड़ी मेरे को। और फिर जब मैंने सीख ली तो मैंने कहा ये तो इतनी सिंपल है, ये तो मैं करता हूँ, भूल भी जाता हूँ। ऐसे भगवान के दरबार में ऐसे आपको बोल दूं, हम तो जलांजलि देना, आदित्य हृदय का पाठ करना, रविवार का व्रत करना इत्यादि सब सेवा है। रविवार का व्रत आप सूर्य के रहते हुए आप नमक ना खाएं, इसको रविवार का व्रत बोलते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र बहुत सुंदर है, वो भी मैं कभी आपको सुना दूंगा, आपने सुना ही होगा, बहुत सुंदर गाया है उन्होंने। एक दो हमारे गायक हैं, उन्होंने बहुत सुंदर इसको गाया है, शुभा मुद्गल, आप उनका सुनिए आदित्य हृदय स्तोत्र, आनंद आ जाएगा। तो असुर सूर्य के रथ को ठेलते हैं, ये उनकी सेवा है। जो उनके रथ को पीछे धक्का लगाते हैं वो कौन है? असुर है। सब उनकी सेवा में है हमारे। और पद्म पुराण के सृष्टि खंड में वैशंपायन जी ने व्यास जी से प्रश्न करते यही कहा है कि देवता, बड़े बड़े मुनि, सिद्ध, चारण, दैत्य, राक्षस तथा ब्राह्मण आदि समस्त देव इनकी सदा ही आराधना करते हैं। चलिए अब आगे चलें। हेमतम करी के हरि कर माली। सूर्य को सिंह कहा है, केहरी 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 सूर्य को, और हेमतम को हाथी कहा। अब जैसे हाथी जब सिंह होता है, हाथी तो बहुत ऊंचा होता है, और शेर सूर्य के, शेर काफी बड़ा होता है लेकिन सिंह, लेकिन हाथी के मुकाबले तो वो छोटा ही होता है ना भैया। तो हाथी एकदम छलांग मार के सबसे पहले क्या करता है, उसका मस्तिष्क जो होता है, क्योंकि वो वहीं से अटैक करता है, उसको नकुल दांतों से विदीर्ण कर देता है।
ऐसी सूर्य अपने किरण समूह रूप नख और दांतों से हिम और तम रूपी हाथियों का नाश करते हैं। ये रूपक है। फिर रूपक का मतलब कि आपको स्माइल दी जा रही है कि पाला अंधकारक ऐसे काले, जैसे हाथी काला होता है, सिंह के नख और दांत क्या होते हैं बहुत चमकीले, उनको एकदम वो करता रहता है, तेज करता रहता है। वैसी किरणें बहुत श्वेत तथा तेजोमय हैं और सूर्य अनंत किरणों का समाह है। इसी से उनको एक नाम सहस्त्रशांभु शुभी, सहस्त्रांशु भी कहा गया है। अत्यम उनको क्या बोला गया? करमाली। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में बताया है कि ये सूर्य का जो तेज है ये आदि ब्रह्म के स्वरूप में पहले जल से प्रकट हुआ और उस समय तेज इतना महान था वो तेज कि वो सहन नहीं हुआ, देवताओं को नहीं सहन हुआ। आप देखते हैं सूर्य कई बार बहुत प्रखर हो जाते हैं, प्रचंड हो जाते हैं, प्रकृष्ट हो जाते हैं, जैसे प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगलम परेशम भगवान शंकर है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी, महाराज आप ऐसी कृपा करें हम सूर्य का दर्शन करके पूजन तो कर सके, इनकी तरफ हम देख भी नहीं पाते, इतना सूर्य का प्रकाश होता है। आपने देखा ना दोपहर का जब मध्याह्न में सूर्य आता है तो वो कितना प्रखर हो जाता है और हमें डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि उस समय आप सूर्य का सेवन ना करें क्योंकि वो क्या हो, हमारे विद्वान बैठे हैं दीदी वृंदा दीदी, तो वो कहते हैं अल्ट्रा वायलेट वहां पे उसमें उसकी रेज आती हैं, यूवी रेज आती हैं, तो इतना उसका प्रभाव। तो उन्होंने कहा कि इसका थोड़ा प्रखर किरणों को थोड़ा सा मुलायम कर दीजिए, मृदुता आ जाए, ऐसा उपाय कीजिए। आदित्य ने उत्तर किया, हमारी तो वही मानते हैं, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं। आदित्य से पूछा गया कि हमारी किरणें तो वैसे ही हैं जैसे हम हैं, कोटि कोटि किरणें संगारक है, हमारी बाई नेचर ही हम ऐसे हैं। हाँ ऐसे कीजिए, इन्हें थोड़ा कट कर दीजिए, खराद करके किसी शक्ति द्वारा इसको थोड़ा कम कर दें। मैं उसमें एग्री करता हूँ, आई कंप्लीटली एग्री, सूर्य भगवान ने बोला। तो ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा को बुलाया और वज्र की वो हीरे की शान बनाकर सूर्य का जो प्रचंड तेज था उसको थोड़ा छांट दिया। ये दिव्य रूप से होता है, ये ऐसे आप मत समझिए कि आप कल को आपको मेरे को प्रश्न करना शुरू कर देंगे जी वो कितनी बड़ी कुल आरईसी जी कितना बड़ा होता है, ऐसा नहीं है। वो दिव्य रूप से सूक्ष्म रूप से क्रिया होती है। ये सब दिव्य प्रतीक मात्र से मैं आपको शब्द बोल रहा हूं। उस जो तेज छटा, उस तेज से क्या हुआ? विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र, यम का यमदंड, शंकर भगवान का त्रिशूल, काल का खड्ग, कार्तिकेय की शक्ति और दुर्गा जी के विचित्र शूलों का इनकी प्रोडक्शन हुई, ये इनका निर्माण हुआ। ये सब जब छट गया तब भी सूर्य की महाराज 1000 किरणें शेष रह गई। फिर भी चलो अब सूर्य भगवान के ऐसा हो गया और सहन कर पाए और आप उनकी पूजा कर सकते थे। अब महाराज हम आते हैं आज के प्रसंग पे कि सूर्य भगवान की आज के दिन में, आज के समय में जो जा रहा है कोविड कौन सा है? 19। तो ये जो कोरोना जा रहा है इसमें सूर्य भगवान की क्या है? अभी भी जो डॉक्टर लोग हैं ना, इनका तो मतलब अपना एक मेथडोलॉजी है, वो ठीक है। वो जब तक टेस्ट नहीं कर लेते कितने हजारों लोगों पे, तो चाहे वो इफेक्टिव भी हो, वो उसको घोषित नहीं करते। तो अभी उन्होंने घोषित नहीं किया है कि सूर्य भगवान की क्या इसमें रोल है इस कोरोना वायरस को हटाने के लिए, लेकिन ये कंफर्म हो गया है कि जो रोगी जो कोविड पॉजिटिव पाए गए, अगर वो हॉस्पिटल में बिना सूर्य की लाइट के रहते हैं, सूर्य की रोशनी के बिना, तो उनका जो ठीक होना है, जो उनकी उपचार होना है, उसमें बहुत मुश्किल आ जाती है। अगर आप सूर्य की किरणें, और वैसे भी देखा जाए तो अभी हम आजकल सूर्य की किरणों का हमें अभ्यास नहीं रहा है, तो हमारे ऐसे कहते हैं कि हमें कम से कम 40 मिनट सूर्य का प्रकाश का रोज सेवन करना चाहिए, नहीं तो विटामिन डी की ये सब कमी आ जाती है। तो इस प्रकार से विज्ञान मान रहा है ना कि ये रोगों को हटाने वाली है। खैर मैं तो दिव्य बात कर रहा हूँ, ये सूक्ष्म बात कर रहा हूँ। तो ये अब ये जो दोष क्या है, दोष तो बड़े प्रकार के हैं। काम भी दोष है, क्रोध मद लोभ मत्सर मोह द्वेष आदि ये भी दोष हैं। जन्म मरण
दारिद्र्य, दुख, ये सब दोष हैं। और सबसे, और देखिए हमारे कई ऐसे भारतवर्ष में विद्वान थे, विशुद्धानंद परमहंस थे, जो सूर्य की किरणों से ही अपना भोजन ले लेते थे। ऐसे कई बहुत प्रमाण हैं, वो समय नहीं है बात करने का भी। तो वो लोग सूर्य की किरणों से ही अपने को, उनको भोजन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी, ऐसे विद्वान थे। अभी भी योगी बैठे हैं हमारे ये रोहतांग दर्रे में, और सब लोग यहाँ जो स्थान है जहाँ पर वो सिर्फ सूर्य की किरणों से अपना सारा भोजन ले लेते हैं। तो इस प्रकार से ये पाप है, दूसरे का धन लेना, परदारा परहन, ये दुरित है। दुरित मतलब पाप है। और सूर्य क्या करते हैं, इन दोषादि के को वो करते हैं। और भविष्य पुराण में आदित्य हृदय से सिद्ध है, विस्फोटक कुष्ठानि मंडलानि विचर्चिका ये चान्य दुष्ट रोगाश्च जवराति सीरकादयः जब मानस्य नश्यन्ति नश्यन्ति। ये जितने चेचक, कोढ़, दाद, ये जो स्किन डिजीज है, ज्वर, सूर्य भगवान का ये जो खास करके स्किन के ऊपर जो हमारे, इसको तो बहुत दुष्ट रोग है। उनका जप करने से, जप का भाव है, जब एक तो उनका जो अंदर से जप चलता है, सूर्य भगवान का अंदर से उजास होता है, दूसरा उसका सेवन करने से। इसीलिए ये सन बाथ, सूर्य स्नान, धूप सेवन, रविवार के व्रत से अनेक प्रकार के रोग जो हैं चले जाते हैं। ये विज्ञान से भी सिद्ध हो गया है। और प्रातः काल की संध्या से रात्रि के पाप, मध्याह्न की संध्या से उच्छिष्ट अभोज्य भोजन और दुष्चर्य जन्य पाप, और तीसरे पहर की संध्या से जो दिन के पाप दूर होते हैं। आली का मतलब ये सब, ये दोष, दुख, दरिद्र, ये सारा जो है ये कॉम्बो पैकेज है ये सारा, जिसमें शारीरिक दुख, मानसिक दुख, ये सब आते हैं। तो महाभारत वन पर्व में ईश्वर जी के वचन है कि जो अनन्य चित्त से आपकी पूजा और नमस्कार करते हैं, उन्हें आधि व्याधि तथा आपत्तियां नहीं सताती। आपके भक्त समस्त रोगों से रहित, पापों से मुक्त, सुखी और चिरजीवी होते हैं। आप देखते हैं, वैसे भी देखते हैं कि जो सूर्य भगवान की प्रकाश में जो हमारे भाई खेती करते हैं, किसान करते हैं, उनको कौन सा ये रोग होते हैं? उनको हर प्रकार से इतना तपता है सूर्य, तब भी उसके प्रभाव से उनका शरीर में एक वो इम्यूनिटी का लेवल बढ़ जाता है। तो सर्व रोगेर विरहिता, सर्व पाप विवर्जिता, सुखिनो भवन्ति चिरजीविता। उसका जीवन भी बढ़ जाता है जो सूर्य भगवान की करता है। इसकी बड़ी और भी बड़े इसके भाव हैं। और फिर पद्म पुराण में सृष्टि खंड में व्यास जी ने वैशंपायन जी से कहा कि ये सूर्य ब्रह्म के स्वरूप में प्रकट हुआ। ये ब्रह्म का ही तेज है, ये तेज जड़ तेज नहीं है। जैसे आप हीटर जगाते हैं ना, वो सूर्य, वो देवता नहीं है। जितना मर्जी बढ़िया हीटर जगा लीजिए, है ना, वो कर लीजिए, वो ब्लोअर चला लीजिए, उनमें वो तेज नहीं, सत्व नहीं है, सत्वगुण नहीं है ना। पर इनका जो तेज है उससे चराचर जगत का पालन होता है। ब्रह्मा जी देवताओं से कहते हैं, संध्या काल में सूर्य की उपासना करने से द्विज सारे पापों से शुद्ध हो जाते हैं। संध्यो उपासन मात्रेन कल्मशात पूतताम व्रजेत, वो सब चले जाते हैं। ये भविष्य पुराण में भी आदित्य हृदय स्तोत्र आता है। और भी मैं निवेदन कर दूं, वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में तो आता ही है, जहां अगस्त ऋषि भगवान श्री राम को जब वो चिंताग्रस्त लीला में हो रहे हैं तो उस समय देते हैं। तो भगवान शिव ने भी, जिनका हम आजकल श्रावण में विशेष हम वो ये शिव पुराण का, महाशिव पुराण महाराज का जो हम पाठ कर रहे हैं, उनकी कृपा से, उसमें भी भगवान शिव ने स्कंद जी से रविवार और संक्रांति आदि के दिन उनका विशेष पूजन भी बताया है और पूजन की विधि भी बताई है और मंत्र भी बताया है, स सूर्याय नमः ओम, कि कौन से मंत्र से जप करने से रोग दूर हो जाते हैं। मैं आपको उसमें डाल दूंगा, लिखते हैं। तो कामनाएं सिद्ध होती हैं। व्यास जी ने बताया कि चक्रवर्ती राजा भद्रेश्वर का कुष्ठ रोग सूर्या पर उपासना से 1 वर्ष में दूर हो गया।
प्रतिदिन मंत्र पाठ, नैवेद्य, फल, अर्घ्य, अक्षत, जपा पुष्प, मदार के पत्ते, लाल चंदन, कुमकुम, सिंदूर, ये सब लाल वस्तुएं हैं। कदली पत्र, केला फल आदि के द्वारा पूजा करें। गूलर के पत्र में सजाकर वो अर्ध निवेदन पहले हुआ करता था। अब हम आते हैं वो कोक नद, जिससे हमने ललित राग लिया था। तो ये चकवा और चकवई का मैंने जैसे आपको बताया, इनका रात्रि में वियोग रहता है और सूर्योदय पर दोनों का संयोग होता है, तो वो भी इंतजार करते चक। और इसी प्रकार से जो अयोध्यावासी हैं उनका भी चक चक्की जिमी पुर नर नारी, चहत प्रात उर आरत भारी। कमल रात्रि में संपुटित रहता है, ऐसे बंद रहता है, और जैसे दिन खिलता है ऐसे 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 करके विकसित हो जाता है। कमल कोक मधुकर खगनाना, हर्षे सकल निशा अवसान। तो लोक मात्र प्रकाश पाकर अपने अपने कार्य में प्रवृत्त होता है। इस प्रकार सूर्यदेव कोक, कमल और लोक मात्र को सुखी करते हैं। और हमने वो चपाई भी गाई, अरुण पंकज सुख दाता, अरुण अवलोकन। तो तेज प्रताप रूप रस राशि, आप राशि का भाव कि तेज आदि सबके साथ है। सूर्य का तेज वर्णन जो है वो रामचरितमानस में कहां पे आया है? कहां पे आया है? जटायु और संपाति के प्रसंग में आया है। तो उसमें ये आया है, वाल्मीकि रामायण में आया है, उसमें मानस में भी आया और मानस में भी आया। जरे पंख अति तेज अपारा, परयो धरनी अति करत चिकारा। कि मैं पृथ्वी पर वो संपाति जब मिले, हनुमान जी सबको, अंगद जी को मिले, तो वो उन्होंने अपने बताया कि कैसा मैं जटायु का जो भाई थे बड़े, कि कैसे मेरे पंख जल गए, क्योंकि मैं सूर्य की तरफ गया, मेरे में बहुत बल था, मैं सारे ब्रह्मांड भेद सकता था, लेकिन सूर्य के आगे मेरी नहीं चली। तो वहां सूर्य को तेज का समूह या तेज का मूर्ति ही निर्णय किया है। शरीरम आदित्य लोक ही, अतः तेज राशि कहा है। जिमि बिनु तेज न रूप गोसाई, जब तक तेज नहीं होगा तो रूप नहीं होगा, तेज से ही प्रताप। और जब भगवान सिंहासन पर बैठने लगे तो उस समय प्रभु विलोकी मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा, रवि समते जसो वरनी न जाई, बैठे राम दिजन सिरुनाई। बहुत सुंदर प्रसंग है हमारा ये देंगे तो आप देखना इसका प्रसंग का कितना आपको आनंद आने वाला है। तो उन्होंने कहा कि जब भगवान रावण पे विजित होकर अयोध्या वापस आए हैं, तो राजा धीराज राम का जब सिंहासन पर भगवान बैठने लगे, उनका पटाभिषेक होने लगा, तो उस समय वशिष्ठ जी ने कहा ठहरो ठहरो, 41 पीढ़ियों के बाद मैं वेट इंतजार कर रहा हूं, मैं पुरोहिताई स्वीकार नहीं करता था, आज मैं बना हूं। तो ये सूर्य भगवान, सूर्य से कहा कि ये अयोध्या के जो ये रघुवंशियों के चक्रवर्तियों का जो झूठा सिंहासन है उनके बैठा हुआ, वो दिव्य है, लेकिन भगवान श्री राम के लिए आप या तो दिव्य सिंहासन भेजिए या आप संव्यम सिंहासन बनकर आइए। तो रवि सम तेज, उसका जो तेज था वो उन्होंने वर्णन किया कि रवि सम तेज, वो उस वर्णनी न जाए, वो देखा नहीं जाता था जिसमें भगवान श्री राम सीता जी के साथ विराजित हुए। रवि सम तेज सो वर्णनी न जाई, बैठे। राम कैसे बैठे? बैठे राम द्विजन, राम जी तो विनय की मूर्ति है हमारे। तो और जब से बैठे, जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयं अति प्रबल, कैसे इतना प्रकाश, जैसे प्रबल दिनेशा, जैसे प्रबल मतलब बड़ा प्रचंड सूर्य हो, ऐसे भगवान का प्रकाश से सब क्या हुआ,
जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलीन रवि शीतल लागे, तो वो इसलिए उसको तेज का प्रताप राशि कहा गया सूर्य भगवान को। तो अब रस राशि कहा, रस राशि कहा क्यों कहा महाराज? अब जल की वृष्टि कैसे होती है? हालांकि सूर्य तो रस सुखाने वाला है। तो वर्षत करशत आप जल अर्घनी हर्षत भानु, वर्षत हर्षत लोग सब करशत लखे न कोई, तुलसी प्रजा सुभाग बस भूप भानु सो होय। तो रस को बनाने वाले कौन है? सूर्य हैं। हालांकि यह है कि रस का जो गुण है वो तो जल तत्व का गुण है उसमें, लेकिन जहां सूर्य की किरणें पड़ती हैं वहां सब रस उत्पन्न होते हैं। छाया में अन्न आदि उत्पन्न नहीं हो सकते। आप पौधों को बिना धूप के अंदर रख दीजिए, कुम्हला जाएंगे। तो हो गया ना, उनमें रस हो गया। इसीलिए उनको कहा गया रस राशि कहा गया। और विष्णु पुराण में भी आप जाएंगे तो उसमें भी आपको ये मिलेगा। तो सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी में रहने वाले रस को खींच लेते हैं और उस रस को प्राणियों की पुष्टि और अन्न की वृद्धि के लिए पुनः अपनी किरणों द्वारा बादलों के द्वारा भेज देते हैं। और सूर्य पक्ष में देवताओं की तृप्ति और मां ये इसमें पितरों की तृप्ति, नित्य प्रति मनुष्य की तृप्ति करते हैं। इसको आप विष्णु पुराण में देख सकते हैं। इससे गोस्वामी तुलसीदास जी के वैज्ञानिक ज्ञान का परिचय मिलता है। वो कितने विद्वान रहे होंगे कि उन्होंने सूर्य की कैसे ये जो शब्द लिखे हैं उसमें सारा ये समास में सब लिख दिया। सारथी पंगु दिव्य रथ गामी। अब आप आगे चल रहे हैं। चौपाई का ना पूरा आपको आनंद लीजिए। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन आपके पास भी समय है और मेरे पास भी है। आइए उसका सदुपयोग करें। तो सूर्य के सारथी अरुण हैं, जो गरुड़ के सगे भाई हैं, दोनों भाई हैं। उनके वो पंगु कैसे हुए, डिसेबल्ड कैसे हो गए, उसकी कथा महाभारत में दी हुई है। दक्ष की दो कन्याएं कद्रु और विनता, कश्यप जी की दो पत्नी हुई। कश्यप ऋषि हुए, सप्तऋषियों में है। दोनों पर प्रसन्न होकर कश्यप जी ने वर मांगा कि दोनों पत्नी के आप मांगो। उस समय जो मांगते थे मिल जाता था महाराज। आजकल तो मांगने से भी नहीं मिलता और ना किसी में देने की शक्ति भी नहीं है। तो कद्रु ने 1000 नाग पुत्र मांगे, अब जैसे उनका स्वभाव था। और विनता ने कहा कि मेरे को तो सिर्फ 2 पुत्र दीजिए, जो तेज बल और पराक्रम में शरीर में कद्रु के पुत्रों से अधिक हो। उन्होंने मांगे कितने? 1000। और विनता ने मांगे 2। वो अंडे रूप में आए, गर्भ रूप में उस रूप में आए, क्योंकि दिव्य था। तो उन्होंने, दासियों ने उन अंडों को गर्म बर्तनों में रख दिया। 500 वर्ष के बाद कद्रु के अंडों में तो पुत्र निकले, परंतु विनता के अंडों में से बच्चे नहीं निकले। तो कभी समय था, लेकिन विनता बहुत लज्जित हो गई कि देखो मेरी जो बहन है उसके तो 100 बच्चे हो गए, मेरा एक बच्चा, मेरे तो 2 अंडे, दोनों में से एक भी नहीं निकला। तो दुखित होकर विनता ने वो अंडा फोड़ दिया। तो अभी वो परिपक्व नहीं था, आधा था पका हुआ। तो आधे शरीर का जो लड़का निकला, पर आधा शरीर उसका पूरा खूब पुष्ट था। तो उस अनुरूप पुत्र ने क्रोध से माता को शाप दिया कि तूने ये क्या किया, मेरा आधा शरीर मैं क्या करूंगा। तो जिस कद्रु के साथ ईर्ष्या, उसको वो निकलते उसको ये तो ख्याल नहीं आया कि क्या बात है, ध्यान नहीं आया, वो उसके मुख से निकल गया और बात उसकी पक्की हो गई कि तू 500 वर्ष तक तू उसकी दासी रहेगी, अपनी बहन की, कद्रु की, विनता। दूसरे अंडे को भी तोड़कर मेरी तरह अंग भंग न करेगी तो मैं तेरा शाप से तुझे मुक्त करूंगा। तो अभी तेरे को उन्होंने ये बोला कि 500 वर्ष तेरे को और परीक्षा करनी पड़ेगी। पर आप ये देखिए, वो जो विनता का जो पुत्र था, जो पंगु था, डिसेबल्ड था, उसमें ये शक्ति, इतनी शक्ति थी, वो आकाश में उड़ गया और सूर्य के ऊपर उनका रथ बन गया। उसी को सवेरे वो दिखते हैं, अर्ली। उनका नाम क्या है? अरुण। कईयों के नाम अरुण होते हैं ना। तो वो प्रातः काल की जो लालिमा है, जो अरुण रूप में, जो ऑरेंज कलर में दिखती है, वो उनका अरुण नाम है। तो इसमें सारथी पंगु में उनका समर्थ्य भी बताया है। वो कितने समर्थ है आपने देख लिया। और दीन दयालुता कितनी है वो, कि ये सूर्य भगवान ने ये उनकी दीन दयालुता है कि उन्होंने पंगुल को भी सारथी बना लिया। चंद्रमा, ये भगवान शंकर की दयालुता है
कि वो जो टेढ़ा चंद्रमा जिसको कोई नहीं झलता था, उसको उन्होंने अपने यहाँ मस्तिष्क पे धारण कर लिया, वही शिवमय हो गया। तो सूर्य जो है बहुत, उनका रथ बहुत वेग से चलता है, इतने वेग से चलता है जैसा कोई रथ नहीं चला सकता, ऐसे सारथी हैं। सूर्य का रथ अर्ध निमिष में 8808 कोस चलता है, ऐसा वर्णन आया है। एक क्षण में 2002 योजन। तो दिव्य रथगामी, रथ अलौकिक है, प्रकाशमान है, आकाश मार्ग में चलता है, बड़ा ही सुंदर है। और इस रथ का सबसे बड़ा विशेषता है, देखिए ये क्या है, ये सब दिव्य बातें हैं। हम रिलेट करते हैं अपनी बुद्धि से, अपनी इंटेलेक्ट यूज करते हैं, फिर हम शास्त्र की गलती निकालते हैं। ये बात उचित नहीं है। वो दिव्यता है, उसमें सिर्फ आपको बताया गया है उसके क्या कारण है, उसका आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक समय नहीं है, तो उसको भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो उस रथ का एक ही पहिया है, एक पहिया का रथ बताइए, और 7 रंग के, 7 हरे रंग के घोड़े उसमें जुटे हैं, स्वर्ण में है, गोल्डन है, उसका ढांचा वज्र का है और सदा ही नया रहता है। ये भविष्य तो पुराण में आया है। हरित हय कहते हैं घोड़े को, हरित हय रथम दिवाक कनकमय वज्रेण पंजरम प्रतिदिन मुदय नवम नवम, नया नया होता है। इसे हाँकने की जरूरत नहीं होती, वो अपनी मर्जी से, जैसे रिमोट कंट्रोल में हमें जाकर टीवी ऑन नहीं करना पड़ता, रिमोट कंट्रोल उसके अपने मन की गति से चलाता है। और ये रथ प्रति मास भिन्न भिन्न 7 गणों से अधिष्ठित होता है। बड़ा दिव्य रथ है महाराज, क्या उसका बताएं। और ये रथ देवताओं, आदित्यों, ऋषियों, गंधर्व, अप्सराओं और उसके ठेलने वाले सर्पों, राक्षसों से युक्त है। सूर्य के आगे आगे क्या होता है, मुनिगण स्तुति करते हैं, गंधर्वगण गान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं, और पूरा तामझाम है महाराज। और सूर्य के पीछे निशाचर गण जाते हैं, रथ सूर्य के रथ को सांपों ने, क्योंकि उसमें जो व्हील्स हैं वो सब सर्प हैं उसमें, ये सब दिव्य हैं। और यही इसी सूर्य के जो शिष्य रूप में हनुमान जी भी, आप जानते हैं हनुमान जी ने उनसे शिक्षा ली थी, वो भी आप जानते हैं। अब हरि शंकर विधि मूर्ति स्वामी, त्रिदेव की मूर्ति आपके द्वारा ही उत्पत्ति, पालन, संहार प्रतिदिन दिखाते हैं। उदय ब्रह्म रूपस्तु मध्याह्ने तो महेश्वरा, अस्तमाने संयम विष्णुस्त्र मूर्ति दिवाकरा। जब उदय होते हैं तो ब्रह्म रूप है, मध्याह्न में शिव रूप है, अस्त समय विष्णु रूप है, इसलिए वे तीनों रूप कहा गया। और उसमें भी आता है आदित्य एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवा स्कंधा प्रजापति। हाँ जी, और इस प्रकार उनमें और भी विष्णु शक्ति, सब शास्त्रों में ये वर्णन है हमारे। तो विष्णु शक्ति आदित्य में सब दिन निवास करती है, ऋग्वेद में ब्रह्म में स्थित होकर सृष्टि कराती है। उसी विष्णु शक्ति से, इस सब विष्णु शक्ति से ही महाराज ये सारे करते हैं। और शंकर मूर्ति कैसे है महाराज, जब प्रलय काल आता है तो समर्थक अग्नि प्रकट होती है, तीनों लोग भस्म हो जाते हैं, माइक्रोवेव में ये सारा संसार डाल के छुट्टी हो जाती है। और आपकी किरणों से रंग बिरंगे मेघ बिजलियां पैदा होती हैं, प्रलय करती हैं। जो प्रलय का कार्य है उसका थोड़ा वर्णन है, वो समर्थक अग्नि होती है। संहार काले संग्राप्ते तव क्रोध विनिसृतः संवर्तकाग्निस्त्रलोक्यम, उसको भस्म कर देते। ज्ञानी और योगियों की गति से इनको विष्णु रूप कहा है, क्योंकि आप ही जो है, आप में प्रायण ज्ञानी और योगियों की गति आप ही, मुमुक्षुओं की जो कैवल्य चाहते हैं उनकी गति आप है, मुक्ति के खुले द्वार हैं। तुम योनि सर्वभूतानां त्वं आचारः क्रियावताम, इस प्रकार ब्रह्म रूप आप है। अब इस प्रकार से हिमतम केहरी करमाली से लेकर सारथी पंगु दिव्य रथगामी कहकर सूर्य भगवान के गुण कहे, और फिर बताया कि आप में जो ये गुण हैं ये तीनों देवों के, हरिशंकर विधि मूर्ति, इनके आपके गुण हैं। और आपका जो ये अंधकार का नाश आप जो करते हैं, दोष दुख दुरित रुजाली का दोहन करते हैं, संहार करते हैं, ये आपका शंकर रूप है। और कोक नद लोक प्रकाशी, ये आप इस काम में आप जब जैसे उसका प्रकृति का उदय होता है, आप ब्रह्मा रूप हुए। और ये जो आपने पंगु को भी समर्थ दिया, जो दया करी, मुकम करोति वाजालम,
ये यत् कृपा तमहम मुंदे, आपकी कृपा से ही होता है, तो ये आपका विष्णु रूप है। अब वेद पुराण प्रकट, आपका जो यश है वो कहते वेदों में तो महाराज भरा पड़ा है ये मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। और फिर हिमतम कर केहरी, आप जानते हैं कि जब इतनी सर्दी बढ़ जाती है कि लगता है कि अब नहीं आएगी, तो बसंत ऋतु में जब सूर्य आते हैं, वो वाले जो सूर्य हैं वो सब कर देते हैं। तो विद्वानों ने यही कहा है कि गायत्री मंत्र जो वेदों का जो मूल है वो सब यही है, सूर्य पर ही लागू होता है। और जो हमारे भाई धर्म है, हमारे अपने ही हैं, ये कोई अलग नहीं है। ये जो ईसा धर्म है, ये जो बड़ा दिन था जो जिसको क्रिसमस कहते हैं, ये पहले मकर संक्रांति को आता था। वही हर एक शताब्दी में एक दिन का फर्क पड़ता गया। अब संक्रांति 14 जनवरी की होती है, आगे कह रहे हैं शायद 15 की हो जाएगी। तो ईसा धर्म में इसलिए रविवार का बड़ा महत्व है ना, वो करते हैं उस दिन इसीलिए क्योंकि वो रवि से जुड़े हुए हैं। प्रकट जैसे जागे, आपका यश प्रत्यक्ष जगमग जगा रहा है, आप प्रत्यक्ष देवता है ना। और तुलसीदास जी कह रहे हैं, तुलसी राम भक्ति वर मांगे। ये तुलसीदास जी का उपासना की रीति है कि सबका यथोचित आदर सम्मान करके हमें भी अपने इष्ट देव की अनन्य भक्ति मांगनी चाहिए। सब कर मांगहि एक फल, राम चरण रति हो सियावर राम। जय जय राम, बोलो रे राजा राम, जय जय राम। तो इस प्रकार से हमने ये स्तुति, जो ये था प्रसंग सूर्य स्तुति थी, इसका हमने एक एक शब्द का हमने विस्तार, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि मैं इसका विस्तृत विवेचना करने वाला हूँ विनय पत्र, क्योंकि मेरे को पिताजी ने ये उनका आज्ञा है, और आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, उनकी आज्ञा मानने से बढ़िया उनकी क्या सेवा हो सकती है। और हम उनकी सेवा करने वाले हैं कौन, उनका जो हमारे ऊपर जो ये वरदहस्त है उसके तो हम कभी ऋणी हो ही नहीं सकते। तो आइए अब हम ये सूर्य स्तुति जो है इसको हम बिलावल में गाते हैं, जो मैंने आपसे निवेदन किया था। जो राग उन्होंने हमारे तुलसीदास जी ने जिस राग में इसकी रचना की है, पहले अभी हमने वो गाया था, उसमें ये आपने सुना ही था, राग में गाया था हमने ललित राग में। तो आइए बिलावल राग में अब इसको गाते हैं, और इसी के साथ हम विनय पत्रिका का समापन करेंगे। आज का प्रसंग इसको विराम देंगे। ये तो चलता ही रहता है महाराज, सूर्य भगवान भी नहीं थकते तो हम कहां से थक जाएं। दीन दयाल दिवाकर देवा, दीन दयाल दिवाकर देवा, कर मुनि मनुज सुराय सुर सेवा, दीन दयाल। देखिए ये बिलावल राग भी सुबह का है, बड़ा सुंदर राग है। दीन दयालु दिवाकर देवा, दीन दयालु दयालु, ओ दीन दयालु दिवाकर देवा, कर मुनि मनुज सुरासर सेवा। हेम तम करी के हरि कर माली, हेम तम करी के हरि कर माली, दहन दोष दुख दुरी तरु जाली,
कोक कोक मद लोक प्रकाशे, कोक कोक मद लोक प्रकाशे, तेज प्रताप रूप दीन राशे, सारथी पंगु दिव्य रथ गामी, हरिशंकर हरिशंकर आय विधि मूर्ति स्वामी, मूर्ति स्वामी, वेद पुराण प्रगट जस जागे, वेद पुराण प्रगट जस जागे, तुलसी राम भक्ति वर मांगे, तुलसी राम भक्ति वर मांगे, मांगे मांगे मांगे, तुलसी 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 राम भक्ति वर मांगे। बोल सूर्य भगवान की जय, श्री राधाधिराज रामचंद्र महाराज की जय, गोपाल कृष्ण महाराज की जय, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय, बोले सूर्य भगवान की जय। पितृ चरण कमलभ्यो नमः, मातृ चरण कमलभ्यो नमः, श्री गुरु चरण कमलभ्यो नमः, श्री राजाधिराज रामचंद्र महाराज की